जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम किस पर बात करने वाले हैं? इकाई अंक पर, है ना? अर्थात यूनिट। मैंने सारे नियम आपको बताए थे। आज इस पर हम बात करेंगे, इस पर प्रैक्टिस। और मैंने एक क्लास इस पर जो प्रैक्टिस भी कराया था आप लोगों को, लेकिन आज जो है कुछ अलग प्रकार के जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है? और अगर आप पहला क्लास और दूसरा क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो इसमें आपको समस्या होगी। ठीक है? तो समस्या इसलिए होती है क्योंकि आप नियम और नहीं पढ़े रहेंगे तो आगे प्रश्नों में मैं जो नियम बताऊंगा नहीं, क्योंकि बार बार ऐसा होगा नहीं कि मैं बार बार नियम को बताऊं। अगर बार बार नियम को बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा फिर वापस। इसीलिए आप एक बार, अगर ये क्लास आप पहली बार देख रहे हो तो दोबारा इसके पहले आप पीछे क्लास एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलेगा? हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम लोग इकाई अंक ज्ञात करना पड़ रहे थे और उसमें नियम ही बताया गया था, क्योंकि जो ये सारे नंबर हैं मैंने बताया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंक की बात करेंगे हम लोग। किसी भी संख्या का इकाई अंक इन्हीं 10 में से कोई ना कोई एक हो सकता है। इन इन 10 के अलावा कोई और तो नहीं हो सकता है ना? चाहे जो भी नंबर लिख लीजिएगा, चाहे जो भी आप नंबर लिखेंगे। देखिए इसमें इकाई अंक 8, ये वाला अंक आ गया। कोई भी नंबर लिखेंगे आप, इकाई अंक कितना मिल गया? 0, ये अंक मिल गया। मतलब इनके अलावा कुछ नहीं मिल सकता इकाई का। ठीक है, तो इसको हम तीन भागों में बांटे थे। पहला भाग हम लेके चले थे कौन? 0, 1, फिर क्या? 5, 6। पहले कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या बेटा आपका? 4, 9। और तीसरी कैटेगरी क्या आपकी? 2, 3, 7। मैंने सबके लिए नियम बताया था कि जब किसी संख्या का इकाई अंक, जब किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 और क्या है 6 है, घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या मिलेगा? सेम ही अंक मिलेंगे। ये बता गया था। दूसरी बात, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या क्या आता है? 9 आता है। इसके लिए कंडीशन था, 4 के लिए कंडीशन था बेटा आपका, इसमें दो पार्ट थे। एक जब घात क्या आ जाए? सम। एक जब घात क्या आ जाए? विषम। जब घात विषम होता है तो इकाई अंक क्या मिलता है? 4 मिलता है। मैंने बताया था, कोई भी नंबर है अगर उसके इकाई का अंक 4 है, घात कुछ भी हो, सम और विषम में से कुछ भी हो, अगर घात विषम होगा इकाई का अंक क्या मिलेगा? 4। अगर घात बेटा सम होगा तब? वेरी गुड, 6 मिलेगा आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या आपका 6 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? 9 के लिए भी नियम आपका था, दो पार्ट थे इसके भी। एक जब घात क्या होगा बेटा? विषम होगा। एक घात क्या होगा जब? सम। यदि किसी नंबर के इकाई अंक 9 हो, घात अगर विषम होगा, इकाई अंक क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर घात सम होगा तो बेटा क्या मिलेगा? 1। ये अगर इतनी बातें आप याद करोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इस प्रैक्टिस वाले प्रैक्टिस में आपको समस्या होगी। लेकिन आज याद रखिएगा, आज कुछ नए प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब किसी संख्या के इकाई अंक क्या आ जाए? 2, 3, 7, 8 आता है। जब 2, 3, 7, 8 आता है तो याद देखेगा, तब उसके घात में क्या करते हैं? 4 से क्या करते हैं? 4 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। और जो शेषफल बचता है उसको इकाई अंक के पावर लगा करके गुणा कर देते हैं। ठीक, इसे मान लीजिए आपका दे गया 72, 72 और ऐसे दिया 41, मान के दिया गया। तो इसके 72 और 841 पूछेगा, इसके इकाई अंक क्या होगा? तो क्या बताएंगे? इसमें 4 से भाग करेंगे बेटा। तो 4 से किसमें भाग देना? केवल लास्ट के 2 अंक में। क्योंकि विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 4 से वही नंबर कटेंगे जिसके लास्ट के 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से क्या होती है? कट जाती है। इसका मतलब इसमें 4 से भाग करेंगे बेटा, 41 है। जो 4 दहा में शेष कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। जो 1 बचेगा वो ये इकाई पावर लगा देंगे,
कितना आएगा 2। यही नियम का था, इकाई का अंक कितना आएगा 2। इस प्रकार से नहीं। अगर इतनी सारी बातें आपको याद होगा तो उम्मीद मैं करता हूँ कि चीजें आपको जरूर समझ आएगी। लेकिन आप यदि घर पे रिवाइज किए होंगे, अगर घर की ओर बैठे रहे होंगे कुछ किए नहीं तब आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न की तरफ आते हैं बेटा। ठीक है, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका पहला क्लास है। थोड़ा बहुत लेकिन 2-4 दिन के बाद आप इस माहौल में क्या ढल जाएंगे। ठीक है, अभी नया नया लग रहा हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस तो क्लास अगर रेगुलर रहेगा ना दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रथम 111, प्रथम 111 बढ़े, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? ठीक, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, देखिए विकल्प दिया, विकल्प कितना बेटा दिया गया? पहला विकल्प कितना दिया गया? 5, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प 0। मैं प्रश्न बोला हूं प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? तो प्रथम 111, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है आपका 0 से। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 0 से होता है बेटा। देखिए पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल करते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 चल रहा है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब इस पूरे समूह में हम 0 को शामिल करते हैं, किसको जब शामिल करते हैं? 0, तब उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते बेटा? क्योंकि पूरा हो गया, क्योंकि 0 के बिना 1 2 3 4 का महत्व नहीं। 9 तक जाएंगे, 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो 10 किसकी सहायता से बनेगा? 0 से। उसके बाद तो ना 11 आएगा, 12 आएगा, 20 तक 19 तक जाएंगे, 19 के बाद फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? मतलब हर एक लेवल पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 0 की। इसीलिए जब 0 शामिल होता तब क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो 0 के बाद 1 ना बेटा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डाट डाट कहां था? 111। मेरी बात में ना, 111। तो 0 1 2 3 4 डाट डाट 111 तक प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, मेरी बात में ना, ये प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, ठीक है, क्या करना? योग का इकाई अंक। अब आप सुन लीजिए, अगर सबका योग करेंगे, सबका क्या करेंगे बेटा? हम लोग योग करेंगे, सबका योग करेंगे। आप क्या बताइए, 0 को जोड़ने पर कोई परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब 0 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या मिल गया? 1 से लेकर कितना तक जोड़ना है? 1 से 11 तक जोड़ना है। एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, आप पढ़े होंगे n प्राकृतिक संख्याओं ना, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। n ब्रैकेट में होता है n+1 बेटा क्या होता है? 2। ये फॉर्मूला होता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग। तो n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का क्या होता है आपका? n फिर n+1/2। लेकिन जब मैंने 0 को हटाया, किसको हटाया मैंने? जब मैंने 0 को हटाया, अब कितने नंबर हो जाएंगे? हाँ, अब 110 सही ना होंगे? अब 110, तो यहाँ पे n का मतलब कितना लिखेंगे बेटा? 110। 110 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 111 बटा क्या हटा जाएगा? 2। फिर 2 से काटेंगे बेटा, आप जानते हैं 110 को काटेंगे कितना आएगा? आधा कर दे, मतलब 55 क्या आएगा? 55 गुणते 11, 111। तो 5, अब इकाई अंक मिला ना हमें, तो हमको केवल इकाई से मतलब है। तो 5 एक कम 5, इकाई अंक क्या आएगा? इसका सही विकल्प क्या रहेगा? 5। ये हो जाएगा। मेरी बात सुनाई? ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। ठीक बेटा, इसको इरेज कर दे, इरेज कर देना। अब ये कह रहा है, अगला प्रश्न आपको देखिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि 3333 पे पावर n के इकाई का अंक 7 है, तो 7777 पे पावर n के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। विकल्प कितना दे बेटा दिया गया? 9 7 3 1। 9 7 3 1। 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9
प्रश्न कह रहा है कि 3333 में पावर n, मतलब n का मान चाहे 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। इसके इकाई का कितना दिया गया है? 7। सोचिए, दिमाग लगाइए, यहाँ n का मान कितना होना चाहिए कि 3 का गुणा करने के बाद 7 आएगा? 3 होगा बेटा, क्योंकि अगर 3 का मान n का मान 1 रखेंगे, मान लीजिए n का मान 1 रखते कितना बेटा आएगा? 3 आएगा। हमको इकाई का 7 पूछना है। अगर n का मान मैं 2 रखता हूँ, कितना रखता बेटा? 2, तो 3 त्रिका इकाई का 9 मिल गया। लाना कितना है? इसका मतलब अगर n का मान मैं कितना रखता हूँ? 3 रखता हूँ, तो 3 त्रिके 9 त्रिक 27 इकाई का 7 मिला। इसका मतलब n का मान कितना है? 3 है। इतना बात बेटा, n का मान कितना निकल के आएगा? 3, ठीक है। n का मान 3 निकल गया आपका। मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब कह रहा है 7777 पे पावर n, इसके इकाई का अंक क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है, इकाई का अंक 7 है, n का मान कितना आया? n का मान 3। बेटा केवल इकाई अंक लेना, पूरी संख्या नहीं लेना। 7 पे पावर 3, तो 7 का 3 बार गुणा, समझा रहा राजन? 7 गुणे 7 गुणे 7, या तो आप डायरेक्टली याद कीजिए 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो आपके सामने चीजें पड़ी हुई है। 7 सत्ते 49 में क्या आएगा? 9, 9 सत्ते 63 में क्या आएगा? 3। विकल्प आपका तीसरा सही है। मेरी बात समझ में नहीं है हो बेटा? ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं? चलेगा, अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, इसको रेस्ट करते हैं। बेटा कभी कभी संयोग से आंसर मैच कर जाता है, लेकिन वो तरीका नहीं होता है, समझेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 30 पे पावर 2928, संख्या 30 पे पावर कितना दिया बेटा? 2900 की संख्या है। संख्या 30 पे पावर 2928 का सबसे दाया, मतलब इधर सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या है? मतलब 0 को छोड़ देना। गैर शून्य का मतलब शून्य के बिना वाला, शून्य को हटा दीजिए। गैर शून्य अंक क्या है? विकल्प कितना दे बेटा? 7 3 9 1। ये सोचिए गैर शून्य अंक बताना है, तो मतलब 0 इसमें होना नहीं चाहिए। तो 0 को हटाइए। अच्छा 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणते, 30 को लिख सकते 3 गुणते 10 लिख सकते। आपका पूरा पावर कितना रहेगा? 2900। ये कोष्टक रहेगा, तो ये कोष्टक, ये जो घात है वो इस पर भी गिरेगा और इस पर भी गिरेगा। इसका मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2928 गुणते 10 पे पावर 2928। जब घात सेम होता है, आधार का परस्पर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। घात सेम होगा, आधार गुणा करते हैं, घात वही लिख देते हैं। तो 10 33 घात वही लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? 10 पे पावर 2 का मतलब 100, 10 पे पावर 3 मतलब 1000, मतलब जितना घात उतना क्या होगा? 0। तो क्या हमें इसमें इसको लेना पड़ेगा? ये पूरा इसमें 0 ही आएगा। कितना 0 है? 2928 को 0 है, तो गैर शून्य अंक में ये बने करेगा, ये शून्य है, हटा दीजिए। अब इसी को लिखना है। अब 3 पे पावर आ गया नियम। 3 पे पावर में नियम बताया था, 3 पे पावर नियम कहता 2 3 7 8 एक संगे लगा बेटा। तो 2 3 7 8 होता है, तो घात में 4 से भाग करते हैं। 4 से 28, ये अंक 4 से कट जाएगा, तो 3 पावर कितना लिखेंगे लोग? 3 पे पावर 4 लिखेंगे। एक बचा लीजिए, 4 लिखेंगे, चौथे कंडीशन में 4 बचाएंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 4 बार, गुणा करिए। 3 त्रिक 9, 9 में 9 है, 9 त्रिक 27, 27 में कितना बेटा? 7 है, 7 त्रिक 21 में क्या है? 1। मेरी पास में, ठीक है। वो संयोग से आंसर सही होगा, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज के जो प्रश्न उसमें कुछ मतलब लॉजिक है, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, चीज थोड़ा समझना पड़ेगा। जबकि इकाई अंक मैंने जो बताया था पहला क्लास दूसरा क्लास, वो 2 ही क्लास में आपके जो यूपी पुलिस के पेपर में उतना से पूछेगा। ये जो है थोड़ा सा लेवल से सीजीएल होगा, सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये लेवल थोड़ा सा बदल करके लिख दिया गया है, ठीक है यार, जैसे लेवल होता है हर चीज का ना। तो आपके सामने अगला प्रश्न दिख रहा है कि 5 पे घाते 3 गुणे 2 पे पावर 1001 दिया गया है। 5 पे पावर कितना दिया गया? 5 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर दिया 1001 करा का हजारवें स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। किस स्थान का? हजारवें स्थान का। तो कोशिश करिए पीछे का अंक जो इनका मिल जाए, 0, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे जो अंक आएगा इसी की बात कर रहा है। तो पीछे के 0 चाहिए, तो मतलब ये 0 तब आएगा जब 10 पे घाते कितना बचेगा बेटा, कितना बनेगा? 10 पे पावर 3 बनेगा, तब आएगा 1000। ये 5 पे पावर 3 है। अब सोचिए, अब इसकी तरह ये शो कर रहा है कि 2 कितनी बार है? 1001 बार है। 2 कितनी बार है? 1001 बार है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 5 3 बार है, इसमें से 2 3 बार क्या कीजिए आप निकाल लीजिए। तो 2 1001 बार है, तो 3 ठो मैंने निकाल के अलग कर लिया 2, और बकिया जो 2 बचा उसको लिख दिया। 2 कितना बचेगा? 998 बचेगा। देखिए इन दोनों का घात क्या है? सेम है। इन दोनों घात सेम है। अभी मैंने बताया जब घात सेम होगा आधार का क्या कर देंगे? गुणा। तो 5 दूना के 10 पे पावर कितना होगा? 3। अब ये देखिए 3 जरूर ला देगा, ला देगा। अब कुल मिला के इसी का इकाई का ज्ञात करना है। 2 पे पावर 998 का ये नहीं लगता। अब ये खत्म, देखिए यहाँ का 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ का मतलब इसी से मिलेगा, ठीक बेटा, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? 1000 तो होगा। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा उस नंबर गुणा करेंगे तो इस हजारवें स्थान पूछ रहा है, इसी में गुणा करेंगे ना। इसमें करेंगे 0 आएगा, इसमें करेंगे 0 आएगा, इसमें करेंगे 0 आएगा, इसी में करेंगे तभी तो हजारों अंक मिलेगा आपको। इसमें आपको इकाई अंक निकालना। अब क्या करेंगे? इसमें 4 से भाग करेंगे। नियम पता है? 2 3 7 8 नियम ये लगता है कि 4 से क्या करेंगे? तो 4 से भाग देंगे 98 में। तो 4 दूना के 8 बचेगा, यहाँ से एक जाएगा, 8 के आगे एक लिखा जाएगा 18, ठीक बेटा। 4 चौके 16 कितना बचा? 2 शेष बचा। वो 2 किसके साथ रखा जाएगा? 2 के पावर रखा, 2 पे पावर कितना होगा? 4, ठीक। तो विकल्प नंबर कौन सही हो जाएगा बेटा आपका? दूसरा सही हो जाएगा। सुना? अब सीधे सीधे आपको नहीं मिलेंगे, आपको उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर लगेंगे। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। इसको इरेज कर दिया जाए, हो बेटा आप लोग का? चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 433, ठीक है, गुणे 456 गुणे 43n का इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा? ठीक, कितना दे बेटा? 433 गुणे 456 गुणते 43, आपका 43 n दिया गया, 43 n दिया गया। इसका इकाई का कितना दिया गया? इसके इकाई का दिया n+2। तो आपसे करें n का मान क्या? हम इसका गुणा करके देखते हैं इकाई का क्या आना चाहिए, मान लीजिएगा। तो इकाई का 3 6 18 क्या पकड़ेंगे? 8, 8 से गुणा करेंगे 8 n में। इधर इकाई का क्या 8 n मिल गया, ध्यान से रखिएगा। जबकि इकाई का आना कितना चाहिए था? n+2। मतलब n का मान यहाँ क्या रखें? इधर भी संतुष्ट कर जाए, इधर भी संतुष्ट कर जाए, है ना। आपके सामने 4 विकल्प है, 8 3 6 1, यही ऑप्शन है। अगर n का मान 8 हटते, देखिए 8 हटे 64, कितना हो गया? 4। इधर इकाई का क्या मिल रहा है? 4। इधर देखिए 8 2, क्या इकाई का मैच कर रहा है? 8 सही नहीं है, मेरी बात सुन रहे? अब 3 कितने के लिए? 8 3 24, इधर 3 रखेंगे, 3 2, क्या इकाई का मैच कर रहा है? नहीं।
छह लिखिए, 6×8 = 48, इधर 6×2 इकाई का मैच कर रहा है, इसका सही जवाब क्या रहेगा? अब सीधे सीधे इकाई का अंक नहीं पूछेगा, घुमाएगा, आपको घूमना, ठीक है बेटा, समझ नहीं? कह रहा इसके गुणनफल का इकाई का अंक n+2 है, तब गुणा किए, 3 × 6 = 18, 8 है, 8 के गुणा किए n में 8 n आ गया। अब ये 8 इकाई है, जबकि इकाई का अंक दिया कितना n+, ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब इकाई का अंक बराबर होना चाहिए। इसमें आप देखो तो विकल्प साथ लीजिए, 8 रखिए, अगर 8 रखेंगे 8 में गुणा 64 आएगा, 64, इधर 8 रखेंगे, 8 × 2 = 10, इकाई का अंक मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ का मान 3 रखते हैं, 3 × 8 = 24, यहाँ रखेंगे 3 × 2 = 5, इकाई का अंक मैच नहीं कर रहा है। 6 रखेंगे आप, 6 × 8 = 48, 6 × 2 = 8, मैच कर गया। 1 रखेंगे, 8 × 8 और 2 × 1 = 3, नहीं मैच करेगा। समझ में आएगा नहीं आपको? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बताने के बाद समझ आ रहा है ना, बस उतना काफी है, क्योंकि पहली बार पढ़े थोड़ा समस्या होती है, लेकिन कुछ है नहीं प्रश्न में। इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। विवेक क्यों लेट हो आपको आज? काम पीछा नहीं छोड़ने वाला, ऐसा लग रहा है ना, चलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, काम की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और आप, वही बात कहा जाता कि जब इस उम्र में ना आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक उम्र ऐसा आता कि आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी हो जाएगी कि आप जो करना चाहेंगे उसको करने के लिए आपके पास मतलब पूर्ण रूप से समय नहीं मिल पाएगा, उसी में मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अभी बच्चे आपको खाना है, घूमना है, पढ़ना है, थोड़ा बहुत घर का काम होगा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन और कोई काम तो नहीं है कोई काम होगा, लेकिन जब बढ़ेंगे, घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तब समझ आता है, ऐसा तो सभी समस्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अंदर अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, आपको दिया गया 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 पे पावर कितना बेटा दिया गया? 4। इसके बाद क्या बेटा दिया गया? 3 पे पावर, 4 पे पावर 5, फिर 4 पे पावर क्या बेटा का? 5 पे पावर 6, फिर 5 पे पावर 6 पे पावर 7, फिर क्या था बेटा? 7 दिया गया, 7 पावर कितना दिया बेटा? 8 पे पावर क्या दिया गया? बस और दिया आगे, 8 पे पावर कितना दिया बेटा? 8 पे पावर 9, 9 पावर 10 दिया गया भाई। के इकाई का अंक क्या होगा? के इकाई का अंक क्या होगा? विकल्प दिया गया, पहला विकल्प कितना बेटा? 1, फिर दिया गया 0, फिर अब क्या जाएगा 2, फिर कितना दिया गया है 3, ये 4 विकल्प। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें हमें कहीं न कहीं दिमाग लगाना है, सीधे सीधे इकाई का नहीं ज्ञात कर पाएंगे, दिमाग ये लगाना है। 2 पे पावर कुछ भी हो, 2 पे पावर क्या हो बेटा? कुछ भी हो, सुनेगा 2 पावर 1 है, इसका मान कितना है? बात सुनेगा, 2 पे पावर 1 है, उसका मान कितना होता है? अगर 2 पे पावर 2 है राजन, कितना होगा? 4। बोल, डरिए मत, बोलिए। 2 पे पावर 3 है, क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर 2 पे पावर बेटा आपका 4 है, कितना मिलेगा? 16। देखने क्या नजर आ रहा है हमको? 2 के पावर कुछ भी हो, 0 को छोड़कर, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। किसी भी राशि का घात 0 होता है, उसका मान कितना होता है? 1, इसलिए 1 को छोड़ करके 2 के पावर कुछ भी हो, हमें कुल मिला के एक सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? तो सम संख्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? हमें सम नंबर मिलेगा, मिलेगा हाँ या ना? मिलेगा। अब आगे चलते हैं, सॉरी, अब हम 5 को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते बेटा? 5, 5 को। ये लॉजिक है, आपको पहले से किए रहेंगे तब कर पाएंगे, कि आपको कुछ पता चले कि ये कर रहे हैं, कि हमने इसको किया है, पहली बार हम भी इसको नहीं कर पाएंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे तभी ना, इसीलिए रिवाइज जरूरी है, हर प्रश्न को आप टच किए दिए। 5 के घात 1 करके देखते हैं हम, 5 के घात क्या करके देखते हैं? 1, तो 5 आएगा। 5 पे पावर 2 करेंगे बेटा, कितना आएगा बताइए? 25 आएगा। 5 पे पावर 3 करेंगे, कितना आएगा? 125 आएगा।
5 पे पावर 4 करे कितना आएगा? 625 आएगा। आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। मिल रहा है 5, तो 5 का कुछ भी घात हो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। जब 5 के गुणा आप किसके साथ करेंगे? सम के साथ, क्या मिल जाएगा? याद आ रहा है? याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा है? अब क्लियर हुआ? तो ये क्या लिखा उसको कोई मतलब नहीं है। हमको 2 देखना, 2 का कुछ भी घात हो सम संख्या मिलेगा। 5 दूना 5 का कुछ भी घात हो 5 मिलेगा। और नियम मैंने बताया, जब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 इकाई का। आपका विकल्प नंबर कौन सा? 2 वाला सही हो जाएगा विकल्प। समझ आया? चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको किया जाए, चलेगा। ध्यान दीजिए बेटा, आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया है यदि x बराबर 635 पे पावर 24 माइनस 277 पे पावर 38 प्लस 266 पे पावर 54, x का इकाई क्रम क्या है? दिया गया है, देखिए दिया गया x बराबर आपको दिखा होगा स्क्रीन पे 633 पे पावर आपका दिया गया है 24, फिर माइनस 277 पे पावर 38 दिया गया है, फिर आपका दिया गया प्लस 266 पे पावर 54, 266 पे पावर 54 दिया गया है, ठीक है? तो ये नंबर दिया गया है, जो x का मान दिया गया। आपसे पूछ रहा है इसमें x का इकाई क्रम क्या होगा, तो मतलब इनको घटाना फिर इनको जोड़ना है, इकाई का ज्ञात करना है हमको। विकल्प आपके सामने दिया, पहला विकल्प 8, दूसरा 6, तीसरा आपका 4 दिया गया, चौथा 7, ठीक है? ये आपके सामने विकल्प दिए गए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था यदि इकाई क्रम 2, 3, 7, 8 हो, ये बताया क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। इकाई का अंक 3 ही रखेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, पूरा काम खत्म, 0। तो घाते 4 लगाएंगे, एक बार कम बार भाग ले जाइए, क्योंकि यदि 4 को पावर 0 करेंगे तो कभी कभी ऐसे करने से गलत भी होता है, तो 4 बचा के रखिए आप। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 पे पावर 4, मतलब 3 कितनी बार है? 4 बार है। तो आप कई बार इसका प्रयोग करते करते आपको याद हो गया होगा। 3 त्रिके 9, ठीक है, 9 त्रिक 27, 27 में 7 आ गया, 7 त्रिके 21। इसका मतलब जो इकाई का कितना, 1 आ गया, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 1 आ गया। फिर माइनस, आगे चलते हैं हम लोग, 7 पे पावर फिर वही बात आई, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 38 में, तो 4 नवा 36, बचेगा 2, वो 2 लिखा जाएगा 7 के पावर, तो 7 पे पावर 2 का मतलब होता है 49, होता 49। इकाई का 9 लेंगे, 9 ले लीजिएगा प्लस, अब क्या करेंगे, जब इकाई का क्या होता है 6, जब इकाई का 6 होता है तो घात कुछ भी हो, इकाई का 6 ही आएगा, आपको 6 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए इनको जोड़ना पड़ेगा, 6 6 1 7, 7 माइनस हो जाएगा 9, तो 7 में 9 घटाएंगे -2। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक तो तरीका ये है, क्योंकि 2 कभी भी ऋण में 2 नहीं बचेगा, वो इकाई का, इसको पॉजिटिव बनाना है तो 10 में से इसको घटा दीजिए, जब कभी ऋण में आएगा 10 में घटाएंगे, -2 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। इस सबसे पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही चलेगा, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कर लीजिए। यदि मैं आपसे कहूँ 72 में से 28 घटाइए, तो आप इकाई में से घटाएंगे, 72 में से आप 28 घटाइए, तो मैंने कहा कि भैया हम हर हाल में इकाई को पकड़ेंगे, जब इकाई को पकड़ेंगे तो 2 में से 8 कहाँ घटेगा, तब यहाँ से हासिल लेते 12 होता है, लेते नहीं थे? उसी प्रकार 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो इधर से इसके आगे कोई ना कोई अंक होगा, तो हासिल लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका? 8 बचेगा, तभी देखिए आपका 8 आ गया। चाहे घटा के ऋण बच रहा है, ऋण में अगर आ रहा है शेष, तो उसको क्या करिए आप 10 में से घटा दीजिए, नहीं तो अगर 7 में से 9 नहीं घट रहा हासिल मांग लीजिए, क्योंकि 7 के आगे कोई ना कोई अंक होगा, हासिल मांगेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, इकाई का 8 हो जाएगा।
आप इन दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, क्लियर हुआ? आप कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें आपने समझ आई होंगी। अभी बहुत सारे प्रश्न इस पर हमको इकाई और इकाई अंक पे बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में, अभी इसमें कुछ चीजें बची हुई हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलेगा? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।